सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से। फ्रेंड्स, आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 5 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं, जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। 5 अक्टूबर आज ही के दिन विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर साल 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस या अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के साथ साझेदारी में मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस 2021 की थीम शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीता वरिष्ठ बन गई हैं विधायी सचिव। भारतीय विधि सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रीता वरिष्ठ को विधि एवं न्याय मंत्रालय में नया विधायी सचिव नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ अब तक मंत्रालय के विधायी विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत थी। उन्होंने जी नारायण राजू का स्थान लिया है, जिनकी कोविड-19 के कारण मृत्यु हो गई थी। विधायी सचिव पर संसद में पेश किए जाने से पहले सरकार के प्रमुख विधायी प्रस्तावों का मसौदा तैयार करने और उन्हें मंजूरी देने की जिम्मेदारी होती है। काइन डीसीएक्स ने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्रिप्टो एक्सचेंज काइन डीसीएक्स ने सोमवार को अमिताभ बच्चन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कंपनी के बयान के अनुसार इस साझेदारी के माध्यम से काइन डीसीएक्स क्रिप्टो के बारे में जागरूकता बढ़ाना चाहता है और इसे एक उभरती हुई संपत्ति खंड के रूप में लोकप्रिय बनाना चाहता है। अमृतांजन हेल्थ केयर ने मीराबाई चानू व बजरंग पूनिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अमृतांजन हेल्थ केयर ने सोमवार को कहा कि उसमें टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन रजत पदक विजेता मीराबाई चानू और कुश्ती कांस्य पदक विजेता बजरंग पूनिया को अपने दर्द निवारक उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कंपनी ने एक बयान में कहा, चानू और पूनिया कंपनी के शरीर दर्द के निवारण से जुड़े उत्पादों का विज्ञापन करेंगे। इसमें पीठ, जोड़ों की मांसपेशियों के दर्द निवारक स्प्रे आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। इस वर्ष का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी वैज्ञानिकों डेविड जूलियस और आरडम पेटापुटियन को दिए जाने की घोषणा की गई है। उन्हें तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर की खोज के लिए सम्मान दिया गया है। इन रिसेप्टर से इंसान तापमान और स्पर्श को महसूस करता है। दोनों वैज्ञानिकों का अध्ययन सोमटोसेंसन क्षेत्र पर केंद्रित था, जो आँख, कान और त्वचा जैसे विशेष अंगों की क्षमता से संबंधित है। भारत और श्रीलंका ने मित्र शक्ति अभ्यास शुरू किया। भारत और श्रीलंका ने आतंकवाद निरोधक सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पूर्वी श्रीलंकाई जिले अम्पारा के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल में 12 दिन का सैन्य अभ्यास शुरू किया। श्रीलंका की सेना ने कहा है कि मित्र शक्ति अभ्यास का 8वां सत्र 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें कर्नल प्रकाश कुमार के नेतृत्व में भारतीय सेना के 120 जवानों की टुकड़ी भाग ले रही है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का 7वां सत्र 2019 में पुणे में आयोजित किया गया था। जापान की संसद ने किशिदा को नया प्रधानमंत्री चुना। जापान की संसद ने पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा को सोमवार को देश का नया प्रधानमंत्री चुना। किशिदा ने योशिहिदे सुगा स्थान लिया है। सुगा और उनकी कैबिनेट ने दिन की शुरुआत में इस्तीफा दे दिया था। स्किल इंडिया के तहत राष्ट्रीय शिक्षुता मेले का आयोजन हुआ है। स्किल इंडिया के तहत सोमवार के देश भर के 400 स्थानों पर एक दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षुता मेला का आयोजन किया गया। यह मेला स्किल इंडिया ने प्रशिक्षण महानिदेशालय और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के सहयोग से आयोजित किया गया। मेला देश भर में 400 से अधिक स्थानों पर आयोजित किया गया था। इस पहल के तहत लगभग 1 लाख प्रशिक्षुओं को काम पर रखने और नियोक्ताओं को सही प्रतिभा का उपयोग करने में मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम में बिजली,
रिटेल, दूरसंचार, आईटी, आईटीएस, इलेक्ट्रॉनिक, मोटर वाहन और अन्य जैसे 30 से अधिक क्षेत्र में काम कर रहे 2000 से अधिक संगठनों की भागीदारी दर्ज की गई है। नेक्स्ट है आपका NCPCR ने बच्चों के लिए समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की है। कोरोना या किसी दूसरे कारण से मार्च 2020 के बाद अपने एकल या दोनों माता पिता को खोने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता देने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने पायलट योजना शुरू की है। NCPCR के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सोमवार को बताया कि बच्चों की सुविधा व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें बच्चों के लिए समर्पण कार्यक्रम के तहत 2000 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि यह पायलट परियोजना फिलहाल मध्य प्रदेश के 3 जिलों विदिशा, रायसेन और सीहोर में शुरू की गई है और आने वाले महीनों में पूरे देश में इसका विस्तार किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया? तो लेह में फहराया गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर लद्दाख के लेह में खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया गया है। खादी राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया। झंडा मुंबई स्थित खादी डायर्स और प्रिंटर द्वारा बनाया गया है, जो खादी ग्राम और उद्योग आयोग से संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति 21 युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच में किया जा रहा है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में किया जा रहा है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 21 का 8वां संस्करण 4 से 15 अक्टूबर 2021 तक श्रीलंका के कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल अम्पारा में होने वाला है, जो वर्तमान में चल रहा है। USIBC ने किसे अपने 2021 ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से के प्राप्तकर्ता के रूप में चुना है? तो यहाँ पर चुना है शिवनादर और मल्लिका श्रीनिवासन। उपयुक्त दोनों ही आपका आंसर हो जाएगा। डी आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। शिवनादर HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संस्थापक और मानद अध्यक्ष हैं। मल्लिका श्रीनिवासन ट्रैक्टर्स एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। दोनों को 6-7 अक्टूबर 2021 को होने वाले 2021 इंडिया आइडिया समिट में सम्मानित किया जाएगा। ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड्स जो 2007 से प्रतिवर्ष दिए जाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के शीर्ष कॉरपोरेट अधिकारियों को सम्मानित करते हैं। निशा देसाई बिस्वाल USIBC के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने नई MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका नाम है अमीश मेहता। सी आपका आंसर हो जाएगा। अमीश मेहता को 1 अक्टूबर सन 2021 से रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। क्रिसिल की स्थापना 1987 को हुई थी। क्रिसिल का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की सरकार ने वेस्ट टू वेल्थ नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है? भारत सरकार ने लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु वेस्ट टू वेल्थ नामक एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2021 को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस मंत्री ने अखिल भारतीय कार रैली सुदर्शन भारत परिक्रमा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? अमित शाह को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तो यहाँ पर बी आपका आंसर हो जाएगा। NSG की कार रैली को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली 30 अक्टूबर 2021 को नई दिल्ली के पुलिस स्मारक में समाप्त होगा। रैली का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय के तत्वाधान में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किरण रिजिजू ने कहां पर भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद में इसका उद्घाटन हुआ है। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय खेल मध्यस्थता केंद्र खेल क्षेत्र में विवादों को तेजी से ट्रैक करने के लिए एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करेगा और खेल से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए एक तंत्र के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय पुरुष टीम एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा
पदक जीता है? तो यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया से 0-3 से हारने के बाद कतर के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। 1976 के बाद एशियाई चैंपियनशिप में भारत का यह दूसरा पदक है। हाल ही में एज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों का सफलतापूर्वक संचालन करने वाला देश का पहला राज्य का नाम बताइए। तो यहाँ पर पहले राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। ये आपका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश अब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने आसानी से एज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुचारू रूप से सफल बनाया है। यह देश में एक निवेश अनुकूल व्यावसायिक जलवायु का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। व्यापार करने में आसानी में सुधार राज्य अर्थव्यवस्था की तेजी से भविष्य के विकास को सक्षम बनाता है। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली और एज ऑफ डूइंग बिजनेस में सफलतापूर्वक सुधार के लिए 2 और राज्यों उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश को अतिरिक्त उधार की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के 3 जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? अरुणाचल प्रदेश के राज्यों को। सी आपका आंसर हो जाएगा। मित्र शक्ति संयुक्त सैन्याभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? श्रीलंका के बीच। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल लॉन्च किया है? भूपेंद्र यादव ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है? महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है। सी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य के राज्यपाल ने गौ संरक्षण जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो ये की पंजाब के राज्यपाल ने। भी आपका आंसर हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? ब्रजेश मिश्रा उनका नाम था। सी आपका आंसर हो जाएगा। किस देश के नौआखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है बांग्लादेश के नौआखली में गांधी संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है? तो सिक्किम राज्य सरकार ने बोतलबंद पानी पर बंद लगाया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस भारतवंशी को उपभोक्ता वित्तीय सुरक्षा ब्यूरो का प्रमुख नियुक्त किया गया है? रोहित चोपड़ा को नियुक्त किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? तो नागालैंड इसकी मेजबानी करेगा। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने हरा भरा ड्रोन आधारित वनारोपण परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है तेलंगाना राज्य ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। किसने मेरिल बोन क्रिकेट क्लब के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? क्लेयर कॉनर ने। बी आपका आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने रेल सुरक्षा तकनीक के लिए IISc के साथ समझौता किया है? केरल के साथ ही समझौता हुआ है। बी आपका आंसर हो जाएगा। ले मिस देवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है हरनाज सिंधु ने खिताब जीता है। बी आपका आंसर हो जाएगा। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस मंत्रालय ने हाल ही में विद्युत नियमावली 2021 लागू किया है? विद्युत मंत्रालय ने नियमावली में लागू किया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार की घोषणा की? असम राज्य सरकार ने इसकी घोषणा की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस राज्य में पहला प्रदूषण नियंत्रण टावर बनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश राज्य में ये बनाया जाएगा। डी आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश में आत्मनिर्भर कॉर्नर का उद्घाटन किया गया है? कनाडा में इसका उद्घाटन किया गया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच आयोजित संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्यकिरण के कौन से संस्करण का समापन हुआ है? 15वें संस्करण का यहाँ पर समापन हुआ है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग मिला है? तो ये मिला है महाराष्ट्र राज्य को। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण
ने हाल ही में अपने नए प्रकाश प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितने नई प्रजातियों को जोड़ा है? 267 प्रजातियों को जोड़ा है। बी आपका आंसर हो जाएगा। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक विश्व भर में कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने वेटलैंड्स ऑफ इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है भूपेंद्र यादव ने। डी आपका आंसर हो जाएगा। भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास मित्र शक्ति का 8वां संस्करण अम्पारा में आयोजित किया जा रहा है? तो यह है श्रीलंका के साथ। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये सिक्किम राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर रोक लगा दी है। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में विश्व पशु दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। डी आपका आंसर हो जाएगा। प्रदेश के किस स्थान पर ऑल इंडिया रिवर राफ्टिंग मैराथन सीरीज सोमवार को शुरू हुई है? हमीरपुर के नादौन में। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में लोचन सिंह पठानिया भारतीय नौसेना में रेयर एडमिरल के पद पर नियुक्त हैं। उनका संबंध किस स्थान से है? जिला कांगड़ा के शाहपुर क्षेत्र से है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।